इंदौर के लोक निर्माण विभाग कार्यालय के संभाग क्रमांक 2 के स्थापना शाखा में पदस्थ बाबुओं द्वारा कार्य नहीं करने की शिकायत कर्मचारी संगठन द्वारा की गई है। जागरूक अधिकारी कर्मचारी संयुक्त समन्वयन कल्याण समिति के पदाधिकारियों का कहना है कि चंद्रकांत देशपांडे और शोभा पवार यह दोनों बाबू कर्मचारियों के काम नहीं करते हैं और जब भी कर्मचारी अपने काम के लिए इन्हें बोलते हैं तो यह हमेशा उनकी बात को तवज्जो नहीं देते हैं और टाल देते हैं। इस तरह कर्मचारियों का समय पर काम नहीं होता है और उन्हें आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ता है। कर्मचारी संगठन का कहना है कि शासन द्वारा महंगाई भत्ता 1 जनवरी 2023 से दिया जाने वाला एरियर नहीं दिया गया। एरियर की 3 किश्त का भुगतान कर्मचारियों का अभी भी बाकी है। 1 जुलाई 2023 से दे महंगाई भत्ते की 2 किश्तें अभी भी बाकी हैं। नियमित कर्मचारियों की भी महंगाई भत्ते की 2 किश्त अभी भी बाकी है। वही कर्मचारियों का समय पर नहीं लगाया जाता है, उसमें काफ़ी विलंब किया जाता है। इसके साथ ही कर्मचारियों के DPF, GPF की राशि के आहरण के लिए आवेदन देने के बाद भी स्वीकृत नहीं हो रहे हैं। कर्मचारियों ने मुद्दा उठाया है कि एक कर्मचारी की मृत्यु होने के बाद उनका पेंशन प्रकरण आज दिनांक तक निराकरण नहीं किया गया है। रिपीट, आज दिनांक तक निराकरण नहीं किया गया है। 1.5 साल से पेंशन प्रकरण और ग्रेजुटी लंबित है। कर्मचारियों की मांगों को लेकर एक ज्ञापन दिया गया, किस तरह की समस्या है और क्या अभी आश्वासन मिला अधिकारी की तरफ से? लोक निर्माण विभाग संभाग क्रमांक 2 के समस्त कर्मचारियों के साथ हम आज विभागीय अधिकारियों से मुलाकात करने गए थे, क्योंकि बड़ी गंभीर समस्या जब हमें विभागीय समिति के अध्यक्ष हमारे राजेश गौड़ जी ने बताया कि हमारे एक साथी के मृत्यु को 2 वर्ष हो गए और उसको पेंशन आज तक की नहीं मिली, और जो हमारे मृतक साथी मुनीर खां है उसकी पत्नी नेत्री ने, और उनका गुजर बसर कैसे चल रहा है सुनकर के बड़ा व्यथा हुई, दुख भी हुआ। और इसीलिए हम आज अधिकारियों से मिलने आए। हमने भी अधिकारियों को जो समस्या है उससे अवगत कराया है। जो एरियर की राशि 3 किस्तों में शासन द्वारा सितंबर माह तक के 3 किस्तें देना थी, उस किस्तों का भुगतान भी अभी तक के नहीं हुआ है। और इस तरह की अन्य समस्याओं को लेकर के हमने विभागीय अधिकारियों को अवगत कराया है। जो खरत साहब है, ये इसी हैं, उनसे भी मुलाकात, उन्होंने कहा मेरे जानकारी में ये समस्याओं का था नहीं, अब मेरे जानकारी में समस्या आई है तो मैं उसको निपटारा करूँगा। शायद वो किसी विषय में नाराज़ भी हुए। फिर जब उनको समस्याओं का पता लगा तो उन्होंने जो संबंधित अधिकारी जो संभाग क्रमांक 2 के बैठे हुए थे उनको बोला कि इसको बैठ कर को निराकरण इसका करो, और यदि नहीं हो तो मेरे पास आओ, जो संबंधित लिपिक से इन लोगों को समस्या है उसको हटाओ यदि वो काम नहीं करता। और वास्तविक बात है, 6 माह तक के GPF नहीं होना, DPF नहीं होना बड़ी गंभीर समस्या है। हमारे लोक निर्माण विभाग के कर्मचारी बड़े संवेदनशील हैं, नहीं तो यदि कोई और विभाग होता जहाँ 6 माह तक GPF और DPF नहीं होता तो कर्मचारी धरने पे बैठ जाते, आंदोलन कर लेते, और हम खुद ही जाकर के तत्काल करवाते हैं। मतलब ऐसा कहीं नहीं होता कि जहाँ 6 माह तक के GPF ही नहीं हो। आवेदन व्यक्ति देता है या तो अपनी पत्नी की बीमारी, परिवार में कोई बीमारी या घर में कोई मांगलिक कार्य हो तो GPF लेता है, अति आवश्यक होने पर ही GPF का आवेदन देता है। और उसके पश्चात यदि 6 माह तक के उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती तो बड़ा गंभीर मुद्दा है। इन सारी गंभीर मुद्दों को लेकर के आज हमें विभागीय अधिकारियों को अवगत कराया। यदि इसका निराकरण नहीं होगा तो हम आगे इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। हरीश बोयत, प्रांतीय महामंत्री, जागरूक अधिकारी कर्मचारी संघ।